हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान में अध्याय 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आज हम ऑब्जेक्टिव में विलियन चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को जानेंगे जो पेपर में आते हैं। तो शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला। देखिए हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि निम्न में कौन अणुसंख्य गुण नहीं दर्शाता। तो आपको याद रखना है जो वाष्प दाब है वो अणुसंख्य गुण नहीं है। परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन ये संबंधित हैं, तो वाष्प दाब नहीं है। नेक्स्ट सेकंड बोलता है एक घोल जिसमें 6 ग्राम यूरिया 90 ग्राम जल में उपस्थित है तो उसका वाष्प 2 अवनमन निम्न में से किसके बराबर होगा। तो 0.02, 0.04, 0.60, 0.03। तो आपको याद रखना है 0.02 होगा। तो ये थे हमारे 2 ऑब्जेक्टिव। आइए जानेंगे अगला ऑब्जेक्टिव। देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है। बोल रहा है कोहासा कोलाइडी विलयन में। तो जो कोहासा कोलाइडी विलयन है वो हमेशा याद रखिए द्रव कण गैस में परिक्षिप्त होते हैं। उसी प्रकार है निम्न में से कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता। तो आप ऑप्शन में ध्यान रखिएगा कि CH3 ट्वाइस CO जो होता है याद रखिए वो और CCl4 आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता। तो याद रखना है बेंजीन CCl4 और जो अन्य यौगिक हैं वो करेंगे। तो आपको याद रखना है ये चीज़ें। देखिए 5th और 6th पॉइंट कौन सा है। 5th बोलता है निम्न में कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। विलायक के अणु, विलेय के अणु या जटिल आयन या सरल आयन। तो विलायक के अणु। नेक्स्ट 6th बोलता है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मूलल सांद्रण क्या होगा। तो घोल का मूलल सांद्रण 0.5 मोल अपॉन ग्राम होगा। तो ये इसकी वैल्यू है। आइए जानेंगे 7 पॉइंट। देखिए हमारा 7 पॉइंट क्या है। 7 पॉइंट बोल रहा है, आप देखिए 9वां और 10वां नंबरिंग है, आप 7 और 8 कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मूललता को व्यक्त किया जाता है। तो मूललता को ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट 10 है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। तो याद रखना है आपको सेकंड इनवर्स है। तो आपके ये ऑब्जेक्टिव हैं। आगे देखिए हमारा प्रश्न देखेंगे कि अब अगला पॉइंट क्या है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आज आपके 8 ऑब्जेक्टिव है और जितने आपको पेपर में सही विकल्प आते हैं 8 इसलिए दिए हैं आपको ऑब्जेक्टिव में कि वो वेरी इंपॉर्टेंट थे, 2 एक्स्ट्रा दिए हुए। एक आदर्श विलयन वह है जो सभी परिस्थितियों में खालिस्तान नियम का पालन करे। तो याद रखना आदर्श विलयन वह है जो राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है। नेक्स्ट सेकंड है विलयन में जिनके परासरण दाब समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो परासरण दाब समान तो समपरासरी विलयन कहलाते हैं। नेक्स्ट है अणुसंख्य गुणधर्म विलयन की निश्चित आयतन से खालिस्तान है। तो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। याद रखना है आपको विलेय आएगा। नेक्स्ट खालिस्तान विलयन में निश्चित ताप पर विलय की मात्रा घोली जा सकती है। उसमें खोली है, घोली लिख लीजिएगा। तो आपको याद रखना है संतृप्त विलयन में निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। तो ये संतृप्त विलयन की परिभाषा भी हो सकती है। नेक्स्ट 5th बोलता है अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल खालिस्तान के अणु पार हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है विलायक के अणु पार हो सकते हैं। नेक्स्ट 6वां बोलता है जल की मूललता खालिस्तान होती है। तो 5.6 होती है यानी 55.6 होती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 11th का भी है, 12th का भी है। तो आप ये याद रखिए, ये जीके का भी क्वेश्चन है कि जल की मूललता जो है वो क्या है।
तो याद रखना है। आइए जानेंगे अगला पॉइंट, प्रश्न जो है क्या बोलता है। देखिए अगला पॉइंट, अगला बोल रहा है विलयन में विलेय की मात्रा कम होने पर विलयन कहलाता है। कौन सा विलयन कहलाएगा? तनु विलयन। नेक्स्ट सेकंड बोलता है प्रति लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है तुल्यांक की चालकता। नेक्स्ट थर्ड बोलता है गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। तो ये थे हमारे 3 एक शब्द में उत्तर दीजिए। आइए जानेंगे चौथा और अगला पॉइंट। देखिए हमारा 4, 5, 6 पॉइंट कौन सा है? 4th पॉइंट बोलता है विलयन जो बिना संगठन बदले एक ही ताप पर आश्रित होता है तो वो कहलाता है स्थिर क्वांथी मिश्रण। नेक्स्ट 5th बोलता है किशमिश जल में क्यों फूल जाती है? क्योंकि उसमें क्या हुआ? अंतः परासरण की क्रिया हुई और अंतः परासरण की क्रिया द्वारा किशमिश क्या होती है? फूल जाती है। किशमिश जब हम लाते हैं मार्केट से तो वो पिचकी हुई रहती है, उसकी जो अवस्था है वो चेंजेस रहती है। जैसे ही हम उसको पानी में डालते हैं तो अंतः परासरण की क्रिया द्वारा वो धीरे धीरे फूल जाती है। नेक्स्ट बोलता है 6वां एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण देना है जिसमें कोई गैस विलय है या विलेय है। तो हाइड्रोजन युक्त पैलेडियम। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। आइए जानेंगे अगला पॉइंट क्या है। देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, सही जोड़ी बनाइए। तो अब हमें क्या बनाना है? सही जोड़ी। तो देखिए क्या है सही जोड़ी का पॉइंट। सही जोड़ी का पहला पॉइंट बोलता है गैस का द्रव में विलयन। तो गैस का द्रव में जो विलयन है वो कौन है? सोडा वाटर। नेक्स्ट सेकंड बोलता है ठोस का गैस में विलयन। तो ठोस का गैस में जो विलयन है वो है धुआं। ठीक है, याद रखना आप ये चीजें बहुत अच्छे से। नेक्स्ट थर्ड बोलता है अधिक मात्रा में विलेय की मात्रा क्या कहलाएगा? अधिक मात्रा में जो विलेय की मात्रा है वो क्या कहलाती है? आपको याद रखना है सांद्र विलयन कहलाएगा। इसके बाद 4th बोलता है हिमांक में अवनमन। तो मोलों की संख्या कहलाएगा। नेक्स्ट 5th बोलता है क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन किसके बराबर होगा? डेल्टा टी इक्वल के बी इंटू एम के बराबर होगा। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव। तो आपके ये विलयन चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे जो आपको तैयार करना है। तो ये चैप्टर वाइज है, सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है, सेकंड चैप्टर। बाकी कंप्लीट शुरू से लेके पूरा अंतिम तक दिए हैं आपको ऑब्जेक्टिव। तो बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, इसी में ही पेपर में आपको पूछे जाएंगे, ये श्योर ही है। तो आज की वीडियोस यहीं तक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ सभी से शेयर कीजिए जिससे सारे बच्चों को ये इस तरह वीडियो मिल सके और वे बच्चे बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।